कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार रविगुणात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, उस वृत्ति का ज्ञाता है, स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम है, ऐसे ही अहंकार भी इदम है। इदम कभी अहम नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम, यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात ना मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। अहम जैसे मैं हूँ, अहम जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम को ही सत्य मान लेता है। कर्ता ही मिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य इंद्रियां, मन आदि में पन कर लेता है और उनकी क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक ना मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधि स्थित होना आदि सब क्रियाएं हैं।
क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं में करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है, वह अक्रिय है और सबका प्रकाशक है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जाति एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जाति एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता हूँ। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में प्रकृति जन्य गुणों से सर्वदा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसी ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नेव किंचित करोमीति युक्ते मन्यते तत्वविद मन्यते पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस वास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। परिशिष्ट भाव संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ। इसी को तादात्म्य कहते हैं। स्वरूप का कारक मात्र सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तव्य नहीं है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तव्याभिमान हो ही जाता है। कर्तव्याभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तव्याभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए किया गया, अपने लिए कुछ ना करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक की तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणाशेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार रवि विमूढ़ात्मा से तत्व के महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए
यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। पहला, शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा सक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि है, यह कहा जाता है। दूसरा, देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश से सत्ता स्फूर्ति पाकर एक कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश का प्रतिबंध बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध, निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है, जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता, प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तव्य भोग कर्तव्य कैसे स्वीकार करता। संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं। विशेष बात, कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती।
कर्मयोगी गुणों से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोग कर्तव्य का नाश होने से कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्तव्य में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तव्य नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने पूर्ण क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तव्य का नाश करता है। कर्तव्य का नाश होने पर वो कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनक आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेष्ठकर है। परिशिष्ट भाव जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। इस तत्वविद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं, शेष आगे का कल कहेंगे। बोलो राधे राधे।